नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ANM और GNM की प्रवेश परीक्षा के संबंध में आपसे बात करने वाले हैं। उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन आया है ANM और GNM परीक्षा 2020-21 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इस जो परीक्षा है ये ANM और GNM की प्रवेश परीक्षा, इसे हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसके संबंध में हम अपनी जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तराखंड की प्री ANM और GNM की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 होगी, इसके जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 26/8/2020 है, यानी कि 26 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसकी अंतिम तिथि भी ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि इसकी 22/9/2020 है, यानी कि 22 सितंबर 2020 को दिन के 4 बजे ऑनलाइन आवेदन बंद कर दिए जाएंगे। तो 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक आप ANM और GNM प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की जो तिथि होगी वो आपकी 24/9/2020 रहेगी। और परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है जो कि 3/10/2020 रखी गई है। और आयोग की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा की ये जो तिथि है इसमें कोविड-19 यानी कि कोरोना के कारण जो भी बदलाव होंगे वो विश्वविद्यालय की तरफ से जैसे भी जिस भी तरह का कोई बदलाव आएगा वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा। तो इसके लिए आप विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसे आप नोट कर लीजिए। तो वेबसाइट है hnbumu.ac.in। तो ये वेबसाइट रहेगी जिस पर आपको सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर भी आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको बहुत ही जल्दी इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो होगा तो ANM के लिए जो आवेदन शुल्क होगा, ANM के लिए अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो ANM के लिए 1500 रुपये ANM के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है। और ये जो आवेदन शुल्क होगा ये जनरल और OBC के लिए 1500 रुपये है। और अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST समुदाय के लिए 1000 रुपये ANM के लिए आवेदन शुल्क रखा गया। अगर GNM के आवेदन शुल्क की बात करें तो GNM का जो आवेदन शुल्क है वो भी 1500 रुपये है। और ये जनरल और OBC के लिए 1500 रुपये है और SC ST के लिए 1000 रुपये रखा गया। तो अगर आप ANM और GNM दोनों परीक्षाओं में अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जनरल और OBC समुदाय के लिए 1500 यानी कि 3000 रुपये और SC ST के लिए 1000 यानी कि 2000 रुपये आपको फीस भरनी होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी अब हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा यानी कि एज की हम बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो ANM के लिए जो एज होगी, ANM के लिए जो एज रखी गई है तो ANM की एज जो है वो 31/12/2020 से 17 वर्ष, न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। और GNM के लिए 31/12/2020 को न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष जो है इसके लिए आपकी आयु यानी कि एज होनी चाहिए। ठीक है, ANM में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है और GNM में पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। और उनके लिए जो सीटें होंगी वो 20% सीटें पुरुषों के लिए GNM परीक्षा में आरक्षित होंगी। तो ये आप ध्यान रखिए। और अब हम योग्यताओं की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या आपके पास होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी आपको होना चाहिए और 10+2 यानी कि कक्षा जो 12 है वो आपने उत्तीर्ण की हो और उत्तराखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने कक्षा जो 12 है वो उत्तीर्ण की हो। या तो ये पहली क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तराखंड के मूल निवासी आप ना हो और आपने उत्तराखंड राज्य के किसी संस्थान में आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं और आपने कहीं और से किसी और राज्य से आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये इसकी 3 ठीक है योग्यताएं हैं। बाकी शैक्षिक योग्यताएं की बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ANM के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपको 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि आपको 10+2 12th आपको पास होना चाहिए। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं जैसे कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। और ओपन के जो विद्यार्थी होते हैं यानी कि जो ओपन स्कूल है वो भी अगर 12th पास है, ओपन से भी अगर आप 12th पास हैं तो भी आप ANM के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही ANM की बात। अब हम GNM की बात कर लेते हैं। तो अगर GNM की बात करें तो GNM के लिए भी आपको 10+2 पास होना चाहिए और न्यूनतम आपके 40% अंक होने चाहिए। ठीक है, जनरल और OBC के लिए 40% अंक रखा गया है और SC ST के लिए इसमें 5% की छूट यानी कि 35% उनके लिए भी रखा गया है। और अगर हम इसमें स्ट्रीम की बात करें तो अगर आप GNM के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है वो आपका मुख्य या फिर वैकल्पिक विषय जरूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप योग्यताएं जो हैं ये आप योग्यताएं ध्यान रखिएगा आवेदन करते समय। और अब बात कर लेते हैं कि जो दोनों हैं यानी कि ANM और GNM इनकी जो परीक्षाएं होंगी वो परीक्षाएं अलग अलग होंगी। ठीक है,
और एक साथ आपकी परीक्षा नहीं होगी, अलग अलग ये परीक्षाएं होंगी और इसके लिए आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो भी अलग अलग ही तैयार की जाएगी, ठीक है। और ओबीसी के छात्र इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि ओबीसी का जो जाति प्रमाण होता है वो एक बार में 3 साल तक ही चलता है। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो आप उसको रिन्यू करवा लें, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब हम कुछ खास देख लेते हैं, जैसे कि महिलाएं जो हैं, जो आशा कार्यकर्ता के रूप में अभी हाल ही में मतलब वर्तमान समय में कार्य कर रही हैं, उनके लिए इसमें 15% का अतिरिक्त जो छूट है वो उनके लिए रखी गई है। तो महिलाओं के लिए जो आशा कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रही हैं उनके लिए 15% की अतिरिक्त छूट रखी गई है और इससे संबंधित प्रमाण पत्र उनको अपलोड करना होगा आवेदन करते समय, ठीक है। 5% सीटें जो हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं, भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित होते हैं उनके लिए 5% सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। अब हम एएनएम और जीएनएम के एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो एएनएम की अगर हम बात करें तो एएनएम में जो सिलेबस आपका रहेगा वो हिंदी होगी, आपके 20% आपके हिंदी के होंगे, सामान्य हिंदी। प्रारंभिक गणित आपकी 20 नंबर की होगी, सामान्य विज्ञान से आपके 20% आएंगे और 40% आपके सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन से होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एएनएम से संबंधित है। अब जीएनएम की बात कर लेते हैं। तो जीएनएम में आपका क्या रहेगा, सामान्य भाषा यानी कि हिंदी के आपके 10% होंगे, सामान्य भाषा अंग्रेजी के आपके 10% होंगे, तो यानी कि टोटल आपके सामान्य भाषा के 20% होंगे, 10 हिंदी और 10 अंग्रेजी। प्रारंभिक गणित की अगर बात करें तो प्रारंभिक गणित के 20% आपके पास आएंगे, सामान्य विज्ञान के 30% और सामान्य ज्ञान के 30% आपके पास आएंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा और माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं रखी गई है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। और परीक्षा में इसमें जो सामान्य अध्ययन है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल का नहीं है। आप छोटी कुछ सामान्य अध्ययन की जो नॉर्मल किताबें बाजार में आती हैं, जैसे कि लूसेंट हो गया या और जो भी सामान्य अरिहंत पब्लिकेशन या और किसी पब्लिकेशन की जो आती हैं उन्हें पढ़कर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के फैक्ट आपको पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, तो करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, हमारे चैनल पर ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मंथली और वीकली दोनों पार्ट्स में हमारी वीडियो आती हैं और वीकली मतलब हमारे जो 4 वीडियो आपके एक महीने में 4 वीडियो आते हैं, उसमें सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमने समाहित किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो आज से ही शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम का सिलेबस हमने देख लिया। अब हम अपने एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे वो देहरादून, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामनगर और रानीखेत में ये एग्जाम सेंटर आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन शहरों में आपको परीक्षा देने की सुविधा प्राप्त होगी। और इसके अलावा आप एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आपका एडमिट कार्ड मैंने बता दिया है 24/9/2020 को आपका 2 बजे विश्वविद्यालय की साइट यानी कि hnbU.mu.ac.in पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि किस विद्यालय में हमारी कितनी सीटें रहेंगी। तो स्टेट कोटे की जो सीटें होती हैं उनके लिए विद्यालय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, तो इसमें जीएनएम की जो सीटें हैं उनकी संख्या 50 है। स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में एएनएम की जो सीटें हैं उनकी संख्या 50 है। बीडी पांडे कॉलेज ऑफ नर्सिंग नैनीताल, इसमें जीएनएम की 30 सीटें हैं। राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी देहरादून में एएनएम की 20 सीटें हैं। और राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर खिरसू पौड़ी गढ़वाल में एएनएम की 20 सीटें हैं। राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर गदरपुर उधम सिंह नगर में जो एएनएम की हैं वो 20 सीटें हैं। और राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा में भी एएनएम की 20 सीटें हैं। साथ ही साथ राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़ में एएनएम की 20 सीटें हैं। राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार में जीएनएम की सीटें हैं 60 और निजी नर्सिंग संस्थानों में 50% राज्य कोटि की सीटें पर इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो है प्रवेश दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन आपका आवेदन होगा और आवेदन होने के बाद आपको एडमिट कार्ड जो है वो 24 को जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद अगले महीने 13 को आपकी परीक्षा जो है वो परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई है। तो 13 को आपका परीक्षा होगी और 3/10/2020 को आपकी परीक्षा होगी और उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 1000 रुपये अलग से उसके लिए शुल्क देना होगा। अगर आप दूसरी बार काउंसलिंग करते हैं, दूसरी बार काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो उसके लिए आपको कोई से अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो अगर ये इस परीक्षा से संबंधित आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है, आवेदन शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर लीजिए क्योंकि ये जो है एएनएम और जीएनएम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और बहुत सारे फायदे हैं। हर अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में आप जीएनएम की बात करें तो हर विभाग में एक जीएनएम अधिकारी होता है और हर जीएनएम के नीचे 1 से 2 एएनएम जो है हर अस्पताल में होते हैं। तो आप जल्दी से इसमें आवेदन कर लीजिए क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। जिन लोगों को इस जानकारी की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो चला जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को भी आप जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। तो धन्यवाद।